जिस तरह नीरज चोपड़ा उनके सामने है और दीगर और जो युगंडा के उन्होंने 88 प्लस मारा, वो भी बहुत काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में रख के अरशद नदीम, ठीक है, अरशद नदीम जो है वो नंबर 4 पे आए, लेकिन जहां नीरज चोपड़ा टॉप पे खत्म किया उस बंदे ने, टॉप पे हाईएस्ट, क्योंकि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान में मेडल आने की। इसकी उनकी जो परफॉर्मेंस है 86.59 है मेरा ख्याल, 86.59, और जो नीरज हैं उनकी मेरा ख्याल 89 पॉइंट के ऊपर गए हैं। नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही थ्रो रिक्वायर हुई, क्वालीफाई कर गया मेन राउंड। हमारा तो एक ही बच्चा है, अकलौता अरशद नदीम है, आपके तो चांस है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 86.59 मीटर की सीजन बेस्ट थ्रो की। अरशद नदीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 84 मीटर से लंबी थ्रो करके मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पहली बार में ही 89.34 मीटर की थ्रो फेंकी और जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। एक एथलीट compete करता है और अच्छे लेवल पे compete करता है, उसको अंदाज़ा होता है कि दीगर एथलीट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है। ये एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रेशर में कमी लाता है। दानिश आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप प्रेशर की बात देखें तो जो क्वालिफिकेशन राउंड हुए उसमें अरशद नंबर 4 के ऊपर है। Absolutely. असल प्रेशर जो है ये क्वालिफिकेशन राउंड में भी देखा जाता है। जैसे नीरज ने पहले टाइम मारा 89 प्लस वो कर गए, तो इस तरीके से जो अरशद नदीम आए वो चौथे नंबर पर आए। वो दूसरे एथलीट को भी देख रहे हैं अरशद नदीम, तो ये 2 दिन जो है अरशद नदीम के बड़े अहम होंगे क्योंकि अरशद नदीम की वजह से। लेकिन इस बंदे को उस तरह से जो है वो इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता पाकिस्तान में, इस बंदे को फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। फिर इससे ये कहा जाता है कि जाओ भाई साहब तुम जो है वो हमारे लिए मेडल जीत के आओ, तुम नीरज चोपड़ा का मुकाबला करो जिसको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो बंदा बिल्कुल ट्रेन है भाई साहब, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही लगता है वो पहले से ही जीत चुका है। और आज के मैच में भी आप देखें कि ठीक है अरशद नदीम जो है वो नंबर 4 पे आए, लेकिन जहां नीरज चोपड़ा टॉप पे खत्म किया उस बंदे ने, टॉप पे हाईएस्ट। अरशद नदीम साहब क्वालिफाई तो हो गए, अब लेट्स सी जुमे को उनका दोबारा मैच है और देखना यह है कि किस तरह से, क्योंकि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान में मेडल आने की। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है इस लिहाज से कि गुज़िश्ता 2-3 बरस में 3-4 बरस में जो भी इन्होंने अरशद ने बैनुल अक़वामी सतह पर, एक तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद कि वो फाइनल उसमें गए हैं हम सब की तरफ से, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए एक जो मेडल की उम्मीद है वो यही है। आज की उनकी जो परफॉर्मेंस है 86.59 है मेरा ख्याल, 86.59, और जो नीरज हैं उनकी मेरा ख्याल 89 पॉइंट के ऊपर गए हैं मेरा, हाँ जी 89.34 के ऊपर गए हैं। इसमें 2 और खिलाड़ी हैं जो ये चूँकि 4 में आए हैं दोनों, तो वो भी 86 के 85 के इर्द गिर्द हैं। हाँ। तो अब देखना ये है कि जब ये अगले राउंड में जो कि मेडल राउंड होगा उसमें किस हद तक पाकिस्तान की तवक्कुआत पर, पाकिस्तान तवक्कुआत तो क्या, तवक्को तो सारी कौम को है, दुआएं हैं बुनियादी तौर पर, उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा मेहनत या उनके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही थ्रो रिक्वायर हुई, क्वालीफाई कर गया मेन राउंड। और भाई अरशद नदीम 86.87 के क्लोज, एग्जैक्ट बताता हूं कितना, वो भी क्वालीफाई कर गया। आपसे कहा था हमारा तो एक ही बच्चा है, अकलौता अरशद नदीम है, आपके तो चांस है। नीरज को सिर्फ एक ही फेंकना पड़ा, जेवलिन का थ्रो 89.34 के साथ वो क्वालीफाई कर गया मेन राउंड, और अरशद नदीम 86.59 के साथ क्वालीफाई कर गया। भाई दोनों पहुंच गए आगे। अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। यहां पे 32 साल का एक ख्वाब है पाकिस्तान का। लास्ट मेडल 1992 में पाकिस्तान जीता था। 1992 के अंदर पाकिस्तान लास्ट टाइम जिसको कहते हैं ना ओलंपिक्स का मेडल जीता था। तो 32 साल का जो इंतजार है वो जिसको कहते हैं ना अरशद नदीम के बलबूते पे आ रहा है
दोस्तों पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने 89.43 का थ्रो मारकर पहला नंबर हासिल किया, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान का अरशद नसीम चौथे स्थान पर रहा। और यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया धुआं हो गई है और जो रिएक्शन दिया वो आपने देखा। और आगे देखिए कि नीरज चोपड़ा और अरशद नसीम के इस थ्रो और फाइनल के बारे में क्या रिएक्शन दे रही है, क्योंकि उन्होंने सब एथलीट को देख भी लिया है कि वो कितने तैयारी के साथ आए, मेरी तैयारी कितनी हुई है और मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो ये 2 दिन जो होंगे अर्शद में, यहाँ पर सिर्फ उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उनकी मेंटल ट्रेनिंग, उनको रिलैक्स देना कि, और वो जिस तरह नीरज चोपड़ा उनके सामने है और दीगर और जो युगांडा के उन्होंने 88+ मारा, वो भी बहुत काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में रख के अर्शद नदीम को, लेकिन जब अर्शद नदीम ट्रैक पर आएँ तो फिर ये सब प्रेशर भूल जाएं, बस जेवलिन लें और अपनी पूरी कोशिश करें। ये जितना प्रेशर अगर अर्शद नदीम लेंगे कि नीरज मेरे सामने है और मुझे गोल्ड जीतना है, तो मुश्किल हो जाएगा। आप देखें वो बंदा बिल्कुल आराम के साथ पहली जो है वो ट्राई में उसने जो है वो 89 कवर कर लिया। भाई क्यों? मेहनत है इसके पीछे, तैयारी है इसके पीछे, जो हमें जो है वो पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा सारी गेम्स जो है वो दफनाई जा चुकी हैं, दफन है पाकिस्तान में। आपको अंदाजा हो जाएगा, सोशल मीडिया खोलें, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, पीसीबी, मोहसिन नकवी, बाबर आजम, टीम हारे या जीते जाए घंटे पे बाबर आजम के नाम का ट्रेंड बनाना है भाई साहब। अरशद नदीम हमें यहां से आगे पहुंचाएगा, लेकिन अब टेंशन हो रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा तो है ही है, साथ एक और पीटर भी है जिसने 88 पॉइंट समथिंग जिसको कहते हैं ना थ्रो फेंक के एकदम से परेशान करके रख दिया है। और फिर जर्मनी का भी एक बंदा है। तो अरशद नदीम ने थ्रो तो अच्छी फेंकी क्वालिफाई करने के लिए, मैं रह के अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है? क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा? क्या अरशद नदीम ब्रॉन्ज जीत पाएगा? हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना है। लेकिन मसला यह कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा।